सो गाइज अभी ये स्टार्ट करने से पहले लास्ट एक टॉपिक इसमें और बचा हुआ वो पहले बता देता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। आप सभी को पता है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड मतलब क्या होता है भाई? जब कैटायन एंड आयन दोनों एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो हमारा क्या बनता है? आयोनिक कंपाउंड। ये एग्जांपल तो आपने सबसे प्यारा सुना ही होगा, NaCl। ओके, NaCl एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। जब एक दूसरे से कनेक्ट में आते हैं तो बन जाता है NaCl। तो ये हो जाता है हमारा आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि इस पे प्लस होता है, इस पे क्या होता है? माइनस होता है। तो कैटायंस और एनायंस एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं तो फॉर्म होता है सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड होता है हमारा आयोनिक कंपाउंड। इससे रिलेटेड गाइस आपके बुक में एकदम बहुत अच्छी तरीके से 3 से 4 मतलब वो वैसे टोटल 5 दिया हुआ है, 5 इसके प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है। आप जाके उसमें कोई 4 याद कर लो, स्टार्टिंग के एक लाइन, लंबा नहीं याद करना है, बस एक लाइन के 4 प्रॉपर्टीज याद कर लो, काम खत्म हो जाएगा। तो अब चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, जिससे कि हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। सब चीज हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया और बहुत अच्छी तरीके से बताने का ट्राई किया हुआ है। सो गाइस देखो, कोरोजन आप सभी को पता है, कोरोजन को हमने 3rd लेसन में भी देखा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के अंदर भी देखा है, इसलिए उसका डेफिनेशन की तरफ मैं नहीं जाता, मैं डायरेक्ट बताता हूं कि उसको हम प्रिवेंट किस तरह से करते हैं। प्रिवेंट करते हैं उस पर पेंट लगा के, ऑयल, ग्रीसिंग, वर्निसेस, ये सभी चीजें करके हम क्या करते हैं? उसको प्रिवेंट करते हैं। ओके, बट गाइस ये सभी के अलावा कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे पेंट आज मारा तो जल्दी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो बट कुछ ऐसी चीजें जो लॉन्ग टाइम तक साथ में रहे, वो कौन सा है? वो कौन सी ऐसी चीजें जिनका हम यूज करके अपने मटेरियल को, अपने हमारे घर में जो भी यूटेंसिल्स है उनको लॉन्ग टाइम तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वो सभी प्रोसेस, सभी मेथड्स ये सब है। तो आपकी बुक में गैल्वेनाइजिंग दिया हुआ है, एक लाइन बताऊंगा, बस उतना ही लिखना है, उतना ही करना है, कोई टेंशन नहीं, बस पॉइंट्स को याद रखो। गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है गाइस? जिंक का जो थीन लेयर होता है वो किसके ऊपर चढ़ाया जाता है? आयरन एंड स्टील के ऊपर, क्योंकि जिंक जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू आयरन और स्टील। तो आपको पता है ये आयरन और स्टील है, आयरन और स्टील के ऊपर हमने किसका लेयर चढ़ा दिया? जिंक का लेयर चढ़ा दिया। अब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में पहले कौन आने वाला है? ऑक्सीजन के पहले कांटेक्ट में आने वाला है हमारा जिंक। ओके, और जिंक है हमारा लेस रिएक्टिव। तो गाइस लेस रिएक्टिव है, अब इसके ऊपर लेस रिएक्टिव हमने इसके ऊपर चढ़ा दिया है। ओके, सो गाइस इस तरह से हम गैल्वेनाइजिंग में बस याद रखो कि जिंक का लेयर किसके ऊपर चढ़ाते हैं? आयरन और स्टील के ऊपर। टिनिंग में क्या करते हैं गाइस? मोल्टन टीन को हम डिपॉजिट करते हैं किसके ऊपर? मेटल्स के ऊपर। ओके, मोल्टन टीन को मेटल्स के ऊपर डिपॉजिट करते हैं और इसी को कलई बोलते हैं। अपने घर में यूटेंसिल्स है, आपको पता है बटर मिल्क, ये सभी सब क्या हो जाता है? पॉइजनस हो जाता है, और उसी को बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ये कलई यूज करते हैं, अपने बर्तन में कलई लगाते हैं, आपको पता है कलई यूज करते हैं। सो गाइस ये, और इस टिनिंग में क्या होता है? मोल्टन टीन को डिपॉजिट किया जाता है मेटल के ऊपर। अब एनोडाइजिंग की बात करूं, एनोडाइजिंग भाई वही होता है। एनोडाइजिंग क्या होता है पता है? कि जैसे कि अगर आपको जिस चीज से डर है, अगर उसी से प्यार हो जाए तो आपका डर अपने आप खत्म। तो एनोडाइजिंग वही है, कोई भी चीज पे कोरोजन एंड रस्टिंग किसके कारण होता है? बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। तो एनोडाइजिंग में क्या किया जाता है पता है? ऑक्सीजन को ही अपना प्यार बना लिया जाता है, ऑक्सीजन को ही अपना प्यार बना लिया जाता है और काम खत्म कर दिया जाता है। जैसे मान लो कि ये हमारे मटेरियल है जिसको हमें एनोडाइज करना है, तो ये सभी एनोड की तरह बिहेव करता है। जिस मटेरियल को हमें एनोडाइज करना है उसको हम टैंक के अंदर डालते हैं और इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, और ये जो मटेरियल है गाइस, जो मटेरियल को हमें एनोडाइज करना है वो किसकी तरह बिहेव करता है? वो एनोड की तरह बिहेव करता है। और ये जो टैंक का ये जो लेयर है ये किसकी तरह बिहेव करता है? वो कैथोड की तरह। किसकी तरह? कैथोड की तरह। सो गाइस कैथोड और एनोड दोनों हो गया, हमने इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई किया। इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई होते ही क्या होता है कि जो अंदर के सॉल्यूशन है वो ऑक्सीजन इसके ऊपर आके क्या हो जाता है? बैठना स्टार्ट होता है। ऑक्सीजन बैठने के कारण ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से क्या हो जाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। अब एल्यूमिनियम के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन आ गया, एल्यूमिनियम के पास ऑक्सीजन आके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। तो ऑक्साइड हो गया ना, पहले से ऑक्सीजन उसके ऊपर आ गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। अब अगर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आएगा तो उससे कुछ उस पे लेना, कुछ उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि पहले से ही वो क्या हो गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। एल्यूमिनियम को हमने क्या कर दिया? ऑक्साइड कर दिया। इसी को बोलेंगे एनोडाइजिंग। देखो लिखा है, इन दिस मेथड metal like copper aluminum coated with thin and strong layer of oxide मतलब ऑक्सीजन by means of electrolysis। ओके, मतलब कॉपर, एल्यूमिनियम को हम किससे कोट करते हैं? ऑक्सीजन से, बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करके हम क्या करते हैं? उसके ऊपर उसको ऑक्सीडाइज करते हैं। तो एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये बर्तन पे ऑक्सीजन आके स्ट्रिक हो गया और ऑक्सीडाइज हो गया। अब ऑक्सीजन आने पे उस पर कुछ कोरोजन, क्योंकि ऑक्सीजन आने के बाद वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है, पर ये पहले से ऑक्सीडाइज हुआ है। तो आपको बस इतना सा लाइन अगर आप ध्यान रखोगे ना तो काम खत्म हो गया पूरी तरह से। अब चलते आगे।
देन गाइस नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्लेटिंग। ओके, अब इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं क्योंकि ये सिस्टम इसका है, तो ये सिस्टम यहां चला जाए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है गाइस, लेस रिएक्टिव मेटल को हम कोट करते हैं मोर रिएक्टिव मेटल को बाय इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं। अब मान लो ये हमारा स्पून है, ये स्पून है हमारा, ये हमारा स्पून है, ओके, और ये एनोड सिल्वर प्लेट है। अब याद रखो मैंने आपको बताया था लेस रिएक्टिव मेटल मतलब जो जल्दी रिएक्ट नहीं होते, जल्दी क्या नहीं होते, रिएक्ट नहीं होते, तो और जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं वो जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं। तो हमने क्या किया, मोर रिएक्टिव मेटल के ऊपर लेस रिएक्टिव को क्या इलेक्ट्रिक करंट का यूज कर, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज करके हमने क्या किया, इसके ऊपर लेयर चढ़ा दिया, किसके ऊपर, मोर रिएक्टिव के ऊपर लेस रिएक्टिव का। अब लेस रिएक्टिव इसके ऊपर आ गया, लेस रिएक्टिव इसके ऊपर आ गया, तो अब अगर ऑक्सीजन इसके कांटेक्ट में आएगा तो जल्दी ये खराब होगा, जल्दी खराब होने वाला है क्योंकि धीरे धीरे खराब होगा, क्योंकि ये क्या है, लेस रिएक्टिव। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक प्लेट को दूसरे प्लेट पे चढ़ाना, मतलब लेस रिएक्टिव का को मोर रिएक्टिव के ऊपर क्या करना, स्ट्रिक करना, जिसके कारण मोर रिएक्टिव क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना, ये देखो इन दिस मेथड लेस रिएक्टिव मेटल इज कोटेड बाय मोर रिएक्टिव मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस। हो गया, देखो सिल्वर प्लेटेड स्पून, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब अलॉइंग क्या होता है गाइस, अलॉइंग में आप सभी को पता है भाई, देखो अलॉइंग यही होता है कि अब मान लो मेरे पास नंबर ऑफ मेटल्स है, नंबर ऑफ मेटल्स के अंदर कुछ कुछ अच्छी चीजें होगी ना, इसमें से कुछ अच्छा निकाल लिया, इसमें से कुछ अच्छा निकाल लिया, इसमें से कुछ अच्छा निकाल, और सभी में से कुछ अच्छा निकाल के बहुत अच्छा बना लिया, तो वो होता है अलॉइंग। जैसे एग्जांपल, शाहरुख खान का बच्चा, सलमान खान का बच्चा, और किसी और का बच्चा, और किसी और का बच्चा, सभी बच्चों में से जो अच्छी अच्छी चीजें निकाल के एक बहुत अच्छा बच्चा बना सकते, वही क्या होता है, अलॉइंग होता है। सो गाइस यही तो लिखा हुआ है, द होमोजेनियस मिक्सचर formed by mixing a metal and other metal or non-metal in certain proportion is called as alloys. Okay? किसका मिक्सचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल, जो बहुत अच्छी क्वालिटीज है उनके अंदर, वो अच्छी अच्छी क्वालिटीज को निकाल के हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, मिक्स करके हम रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करके एक नया मेटल बनाते हैं, और उस मेटल को क्या बोलते हैं, अलॉयज बोलते हैं। बस इतना डेफिनेशन याद रखने का, ये देखो इतना डेफिनेशन यहां हम टिक कर देते हैं, ये देखो the homogeneous mixture formed by mixing a metal with other metal or metal with other non metal in a certain proportion। अब एग्जाम में कभी कभी आपको ब्रोंज के लिए आ सकता है, तो ब्रोंज के अंदर क्या क्या होता है, 90% कॉपर, 10% टीन, ये सब आपको याद रहना चाहिए। ब्रोंज को आपको पता है कि डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय सन एंड रेन, क्योंकि वो क्या, ब्रोंज क्या होता है, ब्रोंज एक अलॉयज है, इसलिए उसके ऊपर सन और रेन का कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर इसके बाद गाइस ये बहुत सारे नंबर ऑफ एग्जाम्पल है कि अब यहाँ ये ले लेते हैं हम, ये वाला SS, ये एक और एग्जांपल है अलॉयज का। ऐसे स्टेनलेस स्टील डज नॉट स्टैंड विद द एयर और वाटर, क्यों, और रस्टिंग भी उसके ऊपर नहीं होता, क्योंकि ये किससे बना रहता है, 74% ऑफ आयरन, 18% ऑफ क्रोमियम एंड 8% ऑफ कार्बन। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन किससे बनता है, ये ब्रॉन्ज और SS का याद रखना, स्टेनलेस स्टील का याद रखना। सो गाइस, और ये कुछ हमने नीचे देखो लिखा है, एलिमेंट का सिंबल क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, कलर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और वैलेंसी क्या है, ये दिमाग में फिट कर लो। सो गाइस इस तरह से ये हमारा पूरा चैप्टर, यहां मैं क्या करता हूं, समाप्ति की घोषणा करता हूं। सो गाइस वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखना। जय हिंद दोस्तों।